Hello, friends. My name is Vivek, and today is 3rd of May 2020. I'm in Cape Town at the moment, and we also have a lockdown here. If you see, there's hardly anybody who is walking or driving. एकदम सन्नाटा है जगह. So, I hope आप लोग भी अपने घरों में सेफ हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो आज मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो कि है स्टॉक मार्केट. और ये मेरा फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो है जो मैं स्टॉक मार्केट पे बना रहा हूँ. सीरियस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास के लोग हैं फंसे हुए हैं. आते हैं छोटा सा अमाउंट लेके, छोटे लॉस होते हैं, वो कवर करने के चक्कर में और ज़्यादा अमाउंट लेके आते हैं, लॉस बढ़ता जाता है. ऐसी सिचुएशन आती है कि बस सैलरी का वेट करते हैं कि सैलरी आए तो अगले महीने का मैं फिर से कुछ ऑप्शंस खरीदूं या ट्रेडिंग करूं, गैम्बलिंग करूं. तो बड़ी बुरी हालत है, मतलब बड़ा सीरियस ये टॉपिक है. और मैं चाहता हूँ जो भी मैंने कुछ सीखा है उससे मैं लोगों की हेल्प करूँ. यही एक सोल इंटेंशन है इस वीडियो का. और क्योंकि अभी लॉकडाउन है और वीकेंड में ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है, तो इसीलिए मैं सोचा कि यूट्यूब पे आता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, लोग इस माया जाल से बाहर निकलें और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जिए. तो मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ. अपने बारे में बता देता हूँ, ज़्यादा मेरे पास टाइम होता नहीं है ट्रेडिंग का या यूट्यूब वगैरह. तो बिल्कुल टाइम रहता नहीं है, लेकिन ये जैसे मैंने बताया लॉकडाउन है तो अभी थोड़ा मैं एक्टिव रहूँगा. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में फंसे हुए हैं और किसी तरह अपना लॉस रिकवर करके हाथ जोड़ के यहाँ से निकलना चाहते हैं. तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो ये वीडियो देखें. कुछ हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, तो इसका भी है. इतना इजी सॉल्यूशन नहीं है या क्विक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन है. तो वो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको. तो ये मैंने स्लाइड्स बनाए हैं जो एक तरीका है जिससे कि आपके लॉसेस कवर हों, जल्दी हों, धीरे हों, लेकिन हो जाएंगे. वो तरीका है ऑप्शन राइटिंग. अब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो उसका डिटेल में बताऊंगा बाद में. बट ये मेरा मोटो है, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ. और तो अब हम ये सारे सब्जेक्ट्स पे धीरे धीरे बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है. तो सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि भाई आप हो कौन, क्या आपने खुद की हेल्प की है, आपका क्या रिकॉर्ड है. किसी पे भरोसा करने से पहले उससे पूछना चाहिए. यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट और पता नहीं किस किस तरह के एनालिस्ट बैठे हुए हैं, अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, टिप्स सेल कर रहे हैं. तो बहुत बहुत फर्जीवाड़ा है. मतलब बंदा ऑलरेडी लॉस में है और उसको भी लूट लो. तो ये सब बहुत चल रहा है. बड़ा मतलब पेन होता है ये सब देख के. बट
मैं पहले बता दूं भाई कि मेरा क्या रिकॉर्ड है, आपको पूछना भी चाहिए और मुझे बताना भी चाहिए। तो मेरे एक्चुअली 4 ब्रोकर्स हैं जिनके साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बट मेनली मैं वेंचरा सिक्योरिटीज़ हैं उनके साथ एक्टिव रहता हूँ। और मैं ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली बता रहा हूँ क्योंकि मुझे डरने वाली कोई चीज़ है नहीं कि मैं अपना नाम छुपाऊँ या कुछ चीज़ छुपाऊँ। ऑनेस्टली अपना टैक्स भरता हूँ जो है वो सब सामने है। तो आई डोंट माइंड शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन पब्लिकली। तो मैं अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड बताता हूँ। और आपके भी, अगर आप किसी को फॉलो करते हो, कोई आपका गुरु है, तो आपको उससे भी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा क्या रिकॉर्ड है, सबसे पहले वो बताओ। अगर कोई बंदा नहीं बता पाता तो समझ जाओ 420 है, बिल्कुल कट लो। तो अगर आप देखो तो अभी मेरा ट्रेडिंग बैलेंस सिर्फ 38,000 है, क्योंकि मैं अभी इसमें ज़्यादा ट्रेड कर नहीं रहा हूँ। और जब भी आप किसी का ट्रेडिंग रिकॉर्ड पूछो तो एक हफ्ते या एक महीने या एक दिन का नहीं, कम से कम 6 महीने या 8 महीने का रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंसिस्टेंटली पैसा बना रहा है तो वो तभी दिखेगा जब आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन का उसका रिकॉर्ड देखोगे। तो मैं आपको अपना प्रॉफिट लॉस बताता हूँ। यहाँ पे हम ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे तो मैं पिछले 6-8 महीने आई थिंक अगस्त से स्टार्ट करता हूँ। और इस अकाउंट में मैंने आई थिंक मिड ऑफ मार्च तक ट्रेड किया है। तो थिंक 13 मार्च तक मैंने ट्रेड किया, जिस दिन निफ्टी का लोअर सर्किट लगा था। किस दिन लगा था मैं एक बार बता देता हूँ। आप ये भी देख सकते हैं चाहें तो, यहाँ पे निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा दिख जाता है। तो मैं 1 मार्च सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन 30 मार्च। जितना मुझे याद है आई थिंक 13 मार्च को लोअर सर्किट लगा था। ये 13 मार्च है। ओपन 9107 और हाई 10159 और लो 8555। ये लोअर सर्किट लगा था उसमें। तो इस दिन मैंने इसमें ट्रेड किया था। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्टिव डेरिवेटिव्स, मैंने हटा दिया है ताकि पिछली एक्सपायरीज का डेटा है। ठीक है, 1 अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक का मैं डेटा निकाल रहा हूँ। तो ये देखिए आप, ये सारे स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें मैंने ट्रेड किया है, ये सब क्वांटिटीज़ हैं। बट आपको ये देखना है फेवर और अनफेवर, प्रॉफिट और लॉस। तो जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 1,04,27,000 रुपये। और जो मेरा लॉस है वो है 37,38,000। तो आई थिंक नेट नेट प्रॉफिट मेरा करीब 66 या 67 लाख के बीच में आता है। और ये पिछले 6-8 महीने का डेटा है। तो ऑन एन एवरेज में हर महीने आप मान सकते हो कि 10 लाख के आसपास मेरा अर्निंग्स है इसमें। और अगर आप मेरा ट्रेडिंग देखें, इसमें जो मेरे बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, जैसे कि ये है 12,75,000 का, ये मार्च में मैंने शॉर्ट किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी को 31,500 का पुट मैंने 1300 पे बाई किया था और 4700 के आसपास बेचा। तो ये जो मेरे बड़े बड़े ट्रेड रहे हैं, ये बड़े बड़े मूव्स पे रहे हैं। एक और मेरा बड़ा ट्रेड रहा है सितंबर में, जब वो सीतारमन जी ने अपना कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था।
ओके एनीवेज बट ये मेरा रिकॉर्ड है, जस्ट फॉर यू टू नो। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं यूट्यूब में क्यों हूँ, और मैं इस पे आऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में कि आस्था ट्रेडिंग जो एक ब्रोकर है उसके साथ ट्रेडिंग करने का क्या फ़ायदा है, और क्यों हम ऑप्शन राइटिंग करना चाहिए। और अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो, फॉलो करते हो, तो क्या उसकी शर्तें हैं, क्या रूल्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मैंने बता दिया है। ये देखो 95% से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं क्योंकि जिन लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए वो हैं, और जिन्हें होना चाहिए वो नहीं है। सीधे सीधा सा जवाब ये है। ठीक है, जो मेरे दोस्त हैं बहुत जिनका हस्बैंड मतलब वाइफ दोनों कमा रहे हैं अच्छा खासा, उनको बोलो स्टॉक मार्केट में आने को तो बिल्कुल मना कर देते हैं, नहीं यार हम दोनों कमा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी पैसा कम है, वो किसी तरह कमाना चाहता है, वो स्टॉक मार्केट में आ जाता है, रिस्क लेता है और फंस जाता है। तो ये मेन रीज़न है। तो आप पूछोगे भाई आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या व्हाट इज़ दैट वन स्ट्रेटजी विच वर्क्स फॉर यू ऑलवेज। तो इसका आंसर है ऐसी कोई भी एक स्ट्रेटजी नहीं है जो हमेशा काम करे, लेकिन ऑप्शन राइटिंग है मिक्स्ड विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, a bit of technical, a bit of news flows, सबका एक मिक्स रहता है। बट प्रोसेस मेनली यही है ऑप्शन राइटिंग। इट वर्क्स फॉर मी, इट वर्क्स फॉर एवरीवन। ठीक है, तो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल वही है, मैं एक ऑप्शन राइटर हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस लगभग 10 से 12 साल हो गया है अभी मार्केट में। 2008 का रिसेशन देखा है मैंने, और काफ़ी कुछ मैं रिलेट कर सकता हूँ जो अभी चल रहा है दुनिया में। ट्रेडिंग स्टाइल मेरा वही है कि मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, बट जब मुझे मैनिपुलेशन दिखे मार्केट में, जैसे कि ऑल टाइम हाइस पे चल रहा था, निफ्टी पी ऑलमोस्ट 29 चल रहा था, तब समझ आ गया था कि मार्केट गिरेगा। और इसीलिए मैंने वो जो 32,000 या 31,500 की पुट है बैंक निफ्टी की, वो अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदी थी, और जो मेरा 66 लैक्स प्रॉफिट है उसमें से शायद 12-15 लाख जो इन द मनी ऑप्शंस बाय करके आया है वो है। तो ये दो तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, मेनली मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, बट जहाँ मुझे बड़े मूव्स दिखते हैं वहाँ पे मैं इन द मनी ऑप्शंस बाय भी करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मैं यूट्यूब पे क्यों हूँ। ये मेरा मकसद है कि लोग गैम्बलिंग छोड़ के अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, और मैं इनक्रेज करूँ लोगों को कि भाई मेहनत करनी है तो अपने जॉब में बिजनेस में करो, यहाँ सट्टेबाजी मत करो। और ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग अपना लॉस कवर करें, तो मेरा विजन ये है कि 35,000 रुपीज़ जो आई थिंक सबके पास होना चाहिए, जिन्होंने भी लॉस किया है, छोटे बड़े सब लोग। किसी के पास 10,000 भी है तो भी ठीक है, बट मिनिमम इतना हो, और हम एक साल के अंदर कम से कम रिस्क लेके उसको 5 लाख रुपए तक का हम प्रॉफिट कर लें। इतना हो जाएगा आई थिंक 5 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लॉस अज्यूम कर रहा हूँ 10 लाख होंगे, या ज़्यादा भी होंगे, पता नहीं, किसी का 1-2 लाख होगा। बट मेरा विज़न ये है कि 35,000 रुपये से शुरू किया जाए और कम से कम 5 लाख तक पहुँचा जाए ऑप्शन राइटिंग से। ठीक है, और कोई ट्रेड हम करेंगे नहीं, मेनली ऑप्शन राइटिंग। अब मैं जाता हूँ कि आस्था ट्रेडिंग एक ब्रोकर है। ठीक है, इसके बारे में रिसेंटली मुझे पता चला। देखो, ऑप्शन राइटिंग के लिए लगता है पैसा। मैं एक्चुअली पहले ऑप्शन राइटिंग क्या है वो बता देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है, मनी मेक्स मनी, स्मॉल फिशेज आर ईटन। तो भाई पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, चाहे वो बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट हो। तो बिना पैसे के पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन राइटिंग में लगता है पैसा। निफ्टी का एक लॉट सेल करने के लिए 1.5 लाख रुपए एक्सचेंज मार्जिन मांगता है। तो सोचो आप, 1.5 लाख रुपए एक लॉट सेल करने के लिए। बट आस्था ट्रेडिंग में ये जो ब्रोकर है, इसमें अगर आप 3,500 रुपये भी हैं तो आप एक लॉट सेल कर सकते हो। मतलब एक्सचेंज से का जो मार्जिन है उससे लगभग, आई थिंक कितना, 40 गुना सस्ता है। उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ऑप्शन राइटिंग के बारे में बात करते हैं कि इसमें लगता है पैसा जो कि पब्लिक के पास होता नहीं है। तो उसका तोड़ यही है कि आस्था ट्रेडिंग के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 3,500 में वो एक लॉट बेचने देते हैं। तो जो बंदा 1.5 लाख में काम कर रहा है वो आप 3,500 में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऑप्शन राइटिंग है ये मोस्ट प्रोफेशनल और डिसिप्लिन वे है ट्रेडिंग का स्टॉक मार्केट में। जो भी आप यूएस सिंगापुर में जो लोग टाई पहन के, सूट वूट पहन के जो काम करते हैं, वो काम आप घर बैठे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऑप्शन राइटिंग विथ हेजिंग एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे है स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करने का और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने का। इसमें कोई सट्टेबाजी नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रॉपर प्रोफेशनल वे है। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज 70% है। आप कोई भी ट्रेड लो, किधर भी लो, आप 70% ऑलरेडी जीत चुके हो। अगर आप ऑप्शन राइटर हो, 70% आप ऑलरेडी, मार्केट आपके फेवर में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम वर्क्स इन योर फेवर ऑल द टाइम। इसका टेक्निकलिटीज़ के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ऑप्शन राइटिंग कैसे की जाती है, क्या उसका लॉजिक है, वो सब मैं बताऊंगा। बट अभी मैं सिर्फ बेनिफिट्स बता रहा हूँ। बेनिफिट ये है ऑप्शन राइटिंग का कि आप अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चलता है तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, और ये इस पॉइंट से लिंक्ड है 70%। देखो, मार्केट में 3 कंडीशन हो सकती हैं। मार्केट या तो ऊपर जाएगा, या वहीं के वहीं रहेगा, या नीचे जाएगा। ये 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर आप ऊपर के लिए खेलते हो, या नीचे के लिए खेलते हो, या फिर रेंज बाउंड के लिए खेलते हो, तो हर समय 2 कंडीशन आपके फेवर में है। मान लो मैं मार्केट पे बियरिश हूँ, तो मैं कॉल ऑप्शन सेल करूँगा। ठीक है, और मार्केट अभी 9500 है मान लो, तो अगर एक्सपायरी तक 9500 ही रहता है या 9500 से नीचे जाता है, वो दोनों केस में मैं जीतूंगा। 9500 से थोड़ा ऊपर भी जाता है तो भी मैं जीतूंगा, लेकिन 9500 से 10,000 के ऊपर पहुंच गया या कुछ, तो फिर मुझे लॉस होगा। बट चांसेस आर कि 2 कंडीशन आउट ऑफ 3 इज इन योर फेवर, दैट मीन्स 70% ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी इज यू विल विन। ठीक है, इसमें रिस्क आप आराम से मैनेज कर सकते हो, उसका मैं बाद में बताऊंगा कैसे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इवन ए मंकी कैन मेक मनी व्हेन यू hedge ऑल द ऑप्शन राइटिंग ट्रेड्स। इसका मतलब आपको कोई स्मार्ट और नॉलेज और टेक्निकल और फंडा, ये सब ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके भी कोई ट्रेड लोगे और हेजिंग कर लोगे तो भी आप पैसा बना सकते हो, क्योंकि 70% कोई भी हमटी डमटी हो उसको फेवर करेगा मार्केट। अगर आपने ऑप्शन राइटिंग किया है तो वो प्रोसेस ही इस तरह का है, उसके लिए कोई बहुत स्मार्टनेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मार्केट में, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप डायरेक्शन का अंदाज़ा सही लगा पाते हो कि भाई ऊपर जाना चाहिए या कम से कम नीचे तो नहीं जाना चाहिए, या नीचे जाना चाहिए कम से कम ऊपर, अपसाइड लिमिटेड है, इस तरह का आपको एक एक्सपीरियंस अंदाज़ा है, तो आपने अगर डायरेक्शन सही पकड़ ली, कम से कम आपके अगेंस्ट माना जाए, तो आपका चांसेस फिर 90% उसके ऊपर भी हो जाते हैं ऑप्शन राइटिंग से पैसा कमाने में।
ठीक है, ये एक बड़ा फेमस कोट है जो आप कहीं भी आपने सुना भी होगा, कहीं भी देख सकते हो कि व्हेन यू प्ले फ्यूचर्स यू हैव नो फ्यूचर, बट व्हेन यू प्ले ऑप्शंस यू हैव मैनी ऑप्शंस। तो जब आप ऑप्शन राइटिंग करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो, आप मार्केट अगेंस्ट में भी जाए तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो अगेन मैं ऑप्शन राइटिंग का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। कंस्ट्रेंट क्या है ऑप्शन राइटिंग का, कि एक स्लो और बोरिंग प्रोसेस है। इसमें पैसा थोड़ा धीरे धीरे बनता है और लोगों को बड़ा बोरिंग भी लगता होगा कि क्या यार, डबल तो हो नहीं रहा पैसा, क्या करना। तो ये इसका कंस्टेंट है, बट इसको कंस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि पैसा ऐसे ही बढ़ना चाहिए। मनी मेकिंग शुड ऑलवेज बी ए बोरिंग प्रोसेस। जब आप सो रहे हो तब भी पैसा बने, लेकिन धीरे धीरे बने। जिनको एक्साइटमेंट चाहिए होता है वो फिर कैसीनो जा सकते हैं, वो फिर गैम्बलिंग कर सकते हैं, उसका नतीजा अच्छे से पता है। तो मनी मेकिंग प्रोसेस में एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। ये दो में से एक चूज़ कर लो आप, पैसा बनाना है या फिर एक्साइटमेंट चाहिए। एक्साइटमेंट चाहिए तो कोई रोलर कोस्टर राइड कर लो, कुछ कैसीनो वसीनो चले जाओ, लेकिन सही तरीका पैसा बनाने का यही है, धीरे धीरे बने, कंसिस्टेंटली बने। ऑप्शन राइटिंग स्लो प्रोसेस है पैसा बनाने का, लेकिन कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये बड़ा पावरफुल प्रोसेस है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऑप्शन बाय करके आप ख़त्म हो जाते हो, सैलरी का वेट करते हो। ऑप्शन राइटिंग में एक दो छोटे मोटे लॉस भी होते हैं, तो आप खड़े रहते हो पैरों पे और अगला ट्रेड ले सकते हो। दूसरा कंस्टेंट यह है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा है, जैसा मैंने बताया था। 1.5 लाख रुपए एक्सचेंज एक लॉट सेल करने का पैसा लेता है, मार्जिन मांगता है। बट आस्था ट्रेडिंग में आप सिर्फ 3,500 रुपये में कर सकते हो। तो अगर आपके पास 35,000 रुपये है तो आप 10 लॉट सेल कर सकते हो। मतलब जिस चीज़ के लिए 15 लाख रुपए एक्सचेंज मांगता है वो आप 35,000 में कर सकते हो। तो ये एक कंस्टेंट है, बट आस्था ट्रेड जो ब्रोकर है ये हमें ऑप्शन देता है कि हम ऑप्शन सेल कर सकें कम प्राइस में। इसके कंपैरिजन में दूसरा कोई ब्रोकर नहीं है जो इतना लिवरेज देता हो। और लिवरेज हालांकि अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपना रिस्क मैनेज करना जानते हो, आप कम रिस्क लो और आपके पास कैपिटल ज़्यादा हो, तो आप वाकई मतलब पैसा बना सकते हो, अच्छा खासा बना सकते हो। इसका ऑप्शन राइटिंग में कंस्टेंट ये है कि भाई आपको डिसिप्लिन और हेजिंग मस्ट है। अब हेजिंग क्या होती है वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, ऑप्शन राइटिंग का जो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। या तो आप इंट्राडे में अगर ऑप्शन सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लगा सकते तो भाई एक ना एक दिन सारे कपड़े उतर जाएंगे। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, मशीन की तरह ट्रेड करो। स्टॉप लॉस निकले, लग जाए, हट जाओ उस ट्रेड से, इमोशनल मत हो। ठीक है, अगर आप 10 दिन ऑप्शन राइटिंग करोगे, 7 से 8 दिन आप प्रॉफिट में ही रहोगे। एक दो दिन स्टॉप लॉस होगा तो इमोशनल मत हो जाओ, अरे यार मैं उसी दिन कैसे कवर करूँ। ठीक है, दिमाग बहुत शांत रहना चाहिए। हेजिंग में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये ऑप्शन राइटिंग के बारे में मैंने मोटा मोटा बता दिया है कि ये एक तरीका है जिससे कि आप अपने लॉसेस कवर कर सकते हो। अब मैं इस स्लाइड पे आता हूँ कि आस्था ट्रेडिंग क्यों। ये मैंने बताया कि 3,500 रुपीज़ में आप एक लॉट सेल कर सकते हो अगेंस्ट एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 1.5 लैक्स। इनकी आस्था ट्रेडिंग की मैं वेबसाइट बता देता हूँ, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि मैं किसी की मार्केटिंग कर रहा हूँ या इसमें इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। इसलिए मैं आपको सीधा उनकी वेबसाइट पे ले जाता हूँ। तो इनका अगर आप मार्जिन देखो, ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन इंट्राडे सेलिंग मार्जिन 3,500 ठीक है, जो 35,000 रुपये में आप 10 लॉट बेच सकते हो। तो ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है।
ये वेबसाइट आप देख सकते हो बाकी सब इन्फॉर्मेशन के लिए। इवन अगर आप स्टॉक ऑप्शन सेल करना चाहते हो इंट्राडे में, तो अदानी इंटरप्राइजेज 17,000 इसका मार्जिन है, अदानी पावर 9,200, अपोलो टायर्स 8,000। तो इनका पूरा ये लिस्ट है जो आप देख सकते हो। जिनके लिए यूजुअली पैसा 3 लाख 4 लाख रुपए लगता है, वो आप 8 10 20 हज़ार में आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड डिसिप्लिन हो। तो ये मैंने आपको इसका क्रेडिबल सोर्स बता दिया इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। जो 15 लाख एक्सचेंज लेता है वो आप 35 हज़ार में कर सकते हो। इसमें कवर या ब्रैकेट ऑर्डर जो शायद दूसरे ब्रोकर करते हैं कि भाई आपको पहले से ही स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है और टारगेट लगाना मस्ट है, तो जो भी हिट हो आप निकल जाओगे। ठीक है, अगर आप बीच में माइंड अपना चेंज करना चाहते हो तो शायद आप नहीं कर सकते। बट आस्था ट्रेडिंग में आप दोनों ऑर्डर लगा दो, आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा दो और आप अपना टारगेट भी लगा दो। जो भी हिट हो जाए उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जो भी हिट हो जाए उसमें उस फिर आप अपना जो, जैसे मान लो टारगेट हिट होता है तो आप स्टॉप लॉस कैंसिल कर दो, या स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो ट्रेडिंग इसमें ईजी है। ठीक है, अब इसमें कंस्टेंट क्या है कि जो 3,500 रुपये है ये सिर्फ इंट्राडे मार्जिन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 10 लॉट बेच दिए 35,000 के मार्जिन जो आपके पास पैसा है, और वो सोचो आपके मैं अगले दिन ले जाऊं, तो अगले दिन आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, थोड़ा ब्रोकर पे भी रहम करो, क्योंकि ब्रोकर आप 3,500 रुपये देते हो ब्रोकर को, ब्रोकर एक्सचेंज के लिए 1.5 लाख रुपये रिजर्व रखता है एज ए मार्जिन। तो ये इंट्राडे ही है ये मार्जिन, विच इज़ गुड। आई मीन इट्स नॉट बैड। आप इंट्राडे करते हो, आप ओवरनाइट रिस्क तो नहीं लेते हो, जो है वो आज के आज आप निकल जाते हो। और सेलिंग में भी, इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होने के ही चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा इसका कंस्टेंट ये है कि आपको 3 बजे तक पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है अगर आपने इंट्राडे पोजीशन ली है। बट देन अगेन इट्स नॉट ए कंस्टेंट, आई थिंक इट इज़ ए गुड थिंग, बिकॉज 3 बजे के बाद जो है बड़े मूव्स आ जाते हैं जनरली मार्केट में एवरी डे, स्पेशली एक्सपायरी डे पे। और ऑप्शन राइटर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वाइल्ड मूव्स। जो बड़े मूव्स आते हैं वो ऑप्शन राइटर के लिए अच्छे नहीं होते। तो 3 बजे तक पोजीशन क्लोज कर दो, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर ये सबसे बड़ा कंस्टेंट है भाई, आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो या इमोशनल हो ये सब, तो भाई इतना लिवरेज मत लो। 3,500 पे आप एक लॉट सेल कर रहे हो और आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो बेसिकली लिवरेज इज़ नॉट फॉर यू। तो डिसिप्लिन इज़ मस्ट, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑप्शन राइटिंग क्यों और आस्था ट्रेडिंग क्यों। ठीक है, मेरा विजन क्या है वो मैंने बता दिया। मेन यही है कि 35,000 रुपये से पब्लिक स्टार्ट करे और 1 साल में हम 5 लाख या इसके ऊपर तक हम प्रॉफिट कर लें, और शायद इससे काफ़ी लोगों की लाइफ अच्छी होगी। तो अगर आप ये वाकई में प्रैक्टिकली करना चाहते हो, तो ये कुछ इसके एक स्लाइड मैंने बनाया है कि आपको कम से कम 35,000 रुपये तो हों जेब में। ठीक है, एक तो आस्था ट्रेडिंग दे ही रहा है 3,500 रुपये में आपको एक लॉट सेल करना, बट फिर भी आप 10 लॉट सेल करोगे तो आप थोड़ा जल्दी मतलब पैसा कमा पाओगे। आप 3.5 एक लॉट में भी ट्रेडिंग कर लो 3,500 में, लेकिन क्या मिलेगा? पीनट्स, 500 रुपये प्रॉफिट। लेकिन आप 35,000 में करते हो और 5-10 हज़ार रुपये एक दिन का बनाते हो, तो अगले दिन आप फिर 40-45 हज़ार रुपये से स्टार्ट करते हो, नेक्स्ट डे 60,000 से स्टार्ट कर सकते हो। दैट मीन्स कि जो आप 35,000 में सिर्फ 10 लॉट सेल कर पा रहे थे, वो 70,000 में आप 20 लॉट सेल कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। जितना पैसा बढ़ेगा उतना ही आपका रिस्क कम होगा, और उतनी तेज़ी से आप ग्रो करोगे। ठीक है, पैसे से ही पैसा बनता है। आपके पास जितना पैसा बढ़ता जाएगा, आपके लिए उतना इजी होता जाएगा पैसा कमाना। तो ये प्री साइड है, आप 35,000 रुपये लेके आइए। अगर उतना भी नहीं है तो कम से कम 10,000 तो होना ही चाहिए।
ठीक है, दूसरा ये है आप आस्था ट्रेड में ही अकाउंट ओपन करवाओ, क्योंकि दूसरा कोई ब्रोकर नहीं है। मैंने पूरा घाट घाट का पानी पी चुका हूँ, देख चुका हूँ। दूसरा कोई भी ब्रोकर नहीं है जो आपको इतने कम मार्जिन में ऑप्शन राइटिंग अलाउ कर सके। तो ये प्रिक्विसाइट है। तो लिंक में आस्था ट्रेड अकाउंट ओपन का ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वो लिंक पे आप अगर मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरा जो मेंबर्स ग्रुप है मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगा। वहाँ पे मैं कोई टिप और ये कुछ मार्केटिंग नहीं करता हूँ। जो मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं शेयर कर देता हूँ, जिसको ठीक लगे वो ट्रेड ले, जिसको ना लगे वो ना ले। तो मेरे ग्रुप में ऑलरेडी कुछ 60-70 लोग हैं और हमने अभी 27 अप्रैल से ट्रेडिंग करना शुरू की है। तो उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास, वो भी मैं दिखाऊंगा। बट ये है कि अगर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लूँगा और मेरे ट्रेड्स वहाँ पे शेयर करूँगा। आपको ठीक लगे आप ट्रेड करना उस पर, आपको नहीं लगे आप मत करना। तो वो मैं अभी बताता हूँ कि वहाँ उस ग्रुप में क्या चल रहा है, वहाँ पे हमने क्या ट्रेड्स लिए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। बट रूल्स आपको फॉलो करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन। या तो आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस लगाओ, और अगर आप पोजिशनल ले रहे हो तो आप हेजिंग करो। ऑप्शन राइटिंग नेकेड नहीं करना। और रिमेंबर रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2 है। ये आपने कई जगह देखा पड़ा होगा, बट यही फैक्ट है। सिर्फ एक ही रूल चलता है मार्केट में, वो है डिसिप्लिन। एटलीस्ट ऑप्शन राइटिंग में मशीन की तरह काम करना होता है। और तीसरा ना, थोड़ा ये इमोशनल, जो इमोशंस है ना ये दूर रखो। यहाँ पे इमोशनल लोगों की जगह नहीं होती, यहाँ पे पत्थर की तरह सॉलिड होना पड़ता है। ठीक है, इमोशन से मेरा मतलब है कि जल्दबाजी मत करो कि यार मेरा 3 लाख लॉस हो गया, भगवान कुछ तो कर दे, अगले 2 दिन में मेरा कवर हो जाए या अगले 1 महीने में हो जाए। इतनी जल्दी नहीं होता। ठीक है, ये लाइफ का प्रिंसिपल होता है, डैमेज करना बहुत इजी है और जल्दी है, लेकिन जो रिपेयरिंग होती है, रिकवरी होती है, वो बड़ी धीमी धीमी होती है। स्टॉक मार्केट में भी देखो, जो क्रैश आते हैं वो फटाक से आते हैं। 12,000 से 7,500 आने में निफ्टी को टाइम नहीं लगा था, लेकिन अभी वापस 12,000 जाने में ना सालों लग जाएंगे। तो इसी तरह भाई आपका पैसा भी है। 3 लाख डुबाने में, 5 लाख डुबाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, रिकवर करने में टाइम लगेगा। लेकिन ऑप्शन राइटिंग में हो सकता है कि आपने जितनी तेज़ी से गवाया उस तेज़ी से आप कवर भी कर लो। ठीक है, तो आप मेरे मुझसे जुड़ोगे, आप मेरे ग्रुप में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। और ये सब प्रैक्टिकली होगा, सिर्फ किताबों में नहीं होगा। मैं अपने ट्रेड्स शेयर करूंगा, कोई कॉल टिप फालतू का मार्केटिंग नहीं। क्योंकि मैं एक भी पैसा आपसे मांगने वाला हूँ नहीं, ना मैंने कभी किसी से मांगा है। बड़ी शर्म की बात होगी मेरे लिए कि मैं 66 लैक्स प्रॉफिट करके मैं किसी से पैसे की उम्मीद करूँ या किसी से पैसा मांगूँ। ठीक है, जो मेरे ट्रेड हैं सिर्फ वही शेयर करूँगा, वो फॉलो करते चलोगे तो आई थिंक लॉस कवर होगा। तो ये है। अब मैं जो मेरा ग्रुप है वो मैं दिखा देता हूँ उसमें क्या चल रहा है। ओके, आई थिंक मुझे अपने मेल बॉक्स में चेक करना पड़ेगा। कि मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं वो मेंटेन करते हैं मेरे कॉल्स, मैं नहीं करता हूँ। तो आ, तो ये रिकॉर्ड है जो कि ग्रुप में
लोग शेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड मेरे कॉल्स पे। तो ये अगर आप देखो तो ये रिकॉर्ड है 27 अप्रैल से लेके आज तक का, मींस लास्ट ट्रेडिंग डे 30 अप्रैल। तो हम अज्यूम करते हैं कि 10 लॉट पे ट्रेड किया है, विच इज़ 750 फॉर निफ्टी, और 20 बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ है, तो 10 होता है 200। तो ये सेल प्राइस और बाय प्राइस है। ये सब अपडेटेड है, किस में कितना प्रॉफिट हुआ, किस में कितना लॉस हुआ, और टोटल प्रॉफिट कितना है। तो जिसने 35,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया होगा, आज उसका कैपिटल पिछले 4 दिन में 1,62,000 हो गया है, ऑलमोस्ट 1,63,000। ठीक है, अब ये एकदम से इतना प्रॉफिट कैसे हो गया 4 दिन में? उसका सिंपल रीज़न ये है कि मार्केट्स ट्रेंडिंग था, मतलब 9,000 से लेके 9,900 में वन वे गया है मार्केट। तो इसमें इजी रहता है पैसा बनाना। तो अगर आप देखो तो ज़्यादातर कॉल जो है वो हमने पुट राइटिंग की है, पुट राइटिंग करते चले, और उसी में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। 19,000 24,000 ये सब पुट राइटिंग में हुआ है। तो हमेशा इतने जल्दी इतने तेज़ी से प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन मार्केट वन वे अगर जाएगा तो ईजी रहता है। तो आप देखो हमने क्या किया है, कॉल राइटिंग की है, 52 पे सेल किया है, 42 पे बाई किया है, 7,500 प्रॉफिट है। इस तरह से 28 अप्रैल को कुछ ट्रेड्स लिए, 29 अप्रैल को ट्रेड लिए, 30 अप्रैल एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन मूव्स थोड़े वोलेटाइल होते हैं, उसमें हमने कॉल राइटिंग करके थोड़ा सा एक गलत डिसीजन लिया, तो थोड़े बहुत लॉस हुए 5,000। और आप देखो तो मैं स्टॉप लॉस हमेशा 10 पॉइंट ऊपर लगवाता हूँ जो मार्केट प्राइस है, तो मैक्सिमम लॉस लिमिटेड रहता है 5-7 हज़ार, 7,500 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ लॉस हुए हैं, बट अदरवाइज प्रॉफिट हुआ है। और इसमें भी देखो जो लॉसेस हुए थे 7,500 वो 15,000 इसमें कवर हुआ है 9,900 का, जो कॉल ऑप्शन बेचा था, जो ज़ीरो पे एक्सपायर हुआ। तो नेट नेट 1,27,000 के आसपास प्रॉफिट है। और जो आपकी ओरिजिनल कैपिटल थी 35,000, वो जोड़ के आप 1,62,000 प्रॉफिट कर चुके हो। तो ये एक्सेल शीट है, ट्रांसपेरेंसी के लिए डेली ग्रुप में शेयर होती है। क्या कॉल्स थे, आज क्या ट्रेड लिया, और जो भी प्रॉफिट लॉस है ये सब अपडेटेड रहता है। तो आप ग्रुप में आओगे तो आप खुद भी देखोगे, उन पर ट्रेड करोगे, तो आपका कैपिटल भी इसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। ठीक है, जैसा मैंने बोला इतना प्रॉफिट इतना इजी नहीं होता, लेकिन निफ्टी अगर एक ही डायरेक्शन में जाए तो फिर, और आप अगर डायरेक्शन सही पकड़ सकते हो, तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत तेज़ी से भी पैसा बन जाता है ऑप्शन राइटिंग में। तो एनीवेज ये ही इतना ही मैं बोलना चाह रहा हूँ। और आपको ठीक लगे आप ऑप्शन राइटिंग करें आस्था ट्रेडिंग के थ्रू। और आप अगर आप ज़रूरी नहीं आप मेरे लिंक से ही आप अकाउंट ओपन करो, आप अपने लिंक से अकाउंट ओपन कर लो और आप अपने हिसाब से ऑप्शन राइटिंग करो। बट ऑप्शन राइटिंग ही एक सही तरीका है जिससे आप अपने लॉसेस कवर कर सकते हो। आप ये है कि आप अगर मेरे लिंक से करते हो तो आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड करूँगा, अपने ट्रेड्स शेयर करूँगा। वो आप फॉलो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट मैं आपको ग्रुप में ज़रूर ऐड कर लूँगा अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ भाई, स्टैंडर्ड, कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, कॉमन बंदा हूँ आप लोगों की तरह, एक जर्नी मेरी भी रही है और मैं अपने रास्ते बना के वहाँ से निकला हूँ। मैंने अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड आपको बताया है वो भी सिर्फ एक ब्रोकर का बताया है मैंने। ठीक है, और तो ये है मेरा डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं कभी क्लेम नहीं करूँगा कि मेरे वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है, और प्लीज़ आप भी कभी क्लेम ना करें कि मेरे वजह से आपको लॉस हुआ है। आप जो भी अपना ट्रेड्स करें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही ट्रेड लें या अपने रिस्क पे लें। आपकी कोई भी प्रॉफिट लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है।
ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने अकाउंट पर। तो ये मेरा पिछले 6-8 महीने का रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट 66 लाख प्रॉफिट। बट अभी मेरी क्या पोजीशंस ओपन है, मैं ये भी ट्रांसपेरेंसी रख सकता हूँ। तो अभी मतलब अप्रैल मंथ से, अप्रैल से लेके आज की डेट क्या है, May 3। और इसमें मैं सिर्फ एक्टिव डेरिवेटिव्स रखता हूँ सो दैट जो मेरी मई एक्सपायरी पोजीशंस हैं वो ही दिखें सर। ओके, तो मैं आपको अपनी एक्टिव पोजीशंस दिखाना चाहता हूँ। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या पोजीशन ली है और क्यों ली है। तो जिस तरह का जो मूव आया था एक्सपायरी के दिन, निफ्टी फर्स्ट हाफ में सीधा 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 एक 10 पॉइंट 15 पॉइंट का भी डिप ना दे के सीधा ऊपर पड़ता जा रहा था और 9900 सीधा पहुंच गया था। वो मुझे एक इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं जो है ये लोग मई और जून सीरीज़ की शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। एफ आई आईज लोग मार्केट को एक वन वे में ले जा रहे हैं। ऑब्वियसली अप्रैल का प्रॉफिट बुक करेंगे, जो अप्रैल सीरीज बुलिश रही है पूरी, और मई की जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। तो मार्केट जिस हिसाब से ऊपर जा रहा था, मेरे को अंदाज़ा हो गया था कि मई में जो है मार्केट नीचे रहना चाहिए। और आज का दिन जो एक्सपायरी का दिन है वो अ, अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट की जो पोजीशंस हैं वो बनाने के लिए मार्केट को इतना ऊपर ले जाया जा रहा है। मतलब 350-400 पॉइंट निफ्टी ऊपर पहुंचा दिया एक्सपायरी डे पे। तो ये कुछ मैनिपुलेशंस होते हैं जो कि इजी होते हैं पिक करना एक्सपीरियंस के साथ। तो ये मेरी ओपन पोजीशन है। आप ये देखो, मैंने निफ्टी 28 मई एक्सपायरी और बैंक निफ्टी 28 मई की एक्सपायरी का 2300,000 का पुट और 10,500 का पुट, ये मैंने लिया है 744 पे। 900 क्वांटिटी, अबाउट 6,69,000। और ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी मैंने 1750 रुपये में बैंक निफ्टी की ली है। और जिस हिसाब से एस जी एक्स निफ्टी है और जो न्यूज़ आ रही हैं, मारुति की सेल्स ज़ीरो है, रिलायंस का राइट्स इशू है, ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स और टैक्स ये सब काफ़ी गिरे हैं। तो लग रहा है कि ये पैसा शायद मंडे को ही डबल हो जाएगा, जो कि 13 लाख। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 10-15 लाख मुझे मंडे को ही प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इतनी हैवी क्वांटिटी में ट्रेड तब लेता हूँ जब मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग इस तरह का रिस्क लो, बट ये मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि इसमें मेरा कुछ इंटेंशन पर्सनल बेनिफिट का नहीं है। मैं मेरी क्वांटिटी और मेरा टर्नओवर करोड़ों में होता है। तो कोई भी अगर आपको ये लग रहा होगा इसमें मेरा कुछ बेनिफिट है, तो इससे ऐसा मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। मैं यूट्यूब पे वो लोग आते नहीं हैं जिनको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आता है। यूट्यूब पे जो अपने कोर्सेज बेचते हैं और अपने टिप्स बेचते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनको जिनको बहुत लॉस हो चुका मार्केट में। उनको कोई दूसरा रास्ता दिखता नहीं है, लोगों से जो है बेवकूफ़ बना के जो है पैसा लेने का। मतलब क्या सिखाते हो आप ट्रेनिंग में? बट टेक्निकल क्या होता है मुझे बताओ। टेक्निकल एनालिसिस सक्सेसफुल होता
तो कितने टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, और मतलब ये यूट्यूब वाले एक अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड नहीं बता पाएंगे, मतलब ये हालत है। तो आप इन पे क्या भरोसा करोगे भाई? ये आपको सिखाते पढ़ाते वही हैं जिनको पैसा कमाना नहीं आता, बाकी सब आता है। अपनी इमोशनल बातें करेंगे, मार्केटिंग करवा लेंगे, 50 बातें करेंगे, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि मेरा मैं कभी आपसे पैसा मांगूंगा नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है नहीं, ना अभी ना कभी फ्यूचर में। बस इतना चाहता हूँ आप अपना लॉस वॉस कवर करके ये सब माया जाल से निकलो, और अपनी अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जियो। तो ठीक है, मेरा वैसे मैं उतना एक्टिव रहता नहीं हूँ, बट क्योंकि लॉकडाउन है तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, और आस्था ट्रेड का अकाउंट ओपनिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे, प्लीज़ कॉल मत करना। इसमें मेरा कोई गेन नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा लोगों से बात कर नहीं सकता, बट मैं कोशिश करूँगा मैसेजेस के रिप्लाई कर दूँ, कुछ क्वेरी है तो आप जुड़ोगे तो मैं ज़रूर आपको मेंबर्स ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अगर आप आस्था अकाउंट ओपन कराते हो, आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर देना आपका आईडी, क्लाइंट आईडी, तो मैं आपको जो मेरा मेंबर्स ग्रुप है उसमें मैं ऐड कर लूँगा। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।